दोस्तों, आज की श्रृंखला का टॉपिक है एकांत। हमेशा से मैं आपको शुरुआत से ये बोलते आ रहा हूँ कि आपको अपनी पूजा साधना आराधना किसी चीज़ के लिए घर परिवार संसार नहीं छोड़ना। उसके साथ ही मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको पूजा साधना एकांत में करना है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आपको एकांत का यदि एहसास ही नहीं होगा तो एकांत को आप समझोगे कैसे? दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ कुछ पल आपको सम्मोहित करके एकांत में ले जा रहा हूँ। दोस्तों, कृपया मेरी आंखों में झांकिए और जहाँ पर भी आप बैठे हैं, यदि चलते फिरते हैं तो इस वीडियो को बाद में सुनिए। यदि आप इसी तरह से किसी स्थान में पहुंच चुके हो जहां पूर्णतः से आप मेरे को एकाग्रता से देख सको, महसूस कर सको, तो दोस्तों ये टॉपिक आपको मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि किस तरह एकांत में पहले आपको पहुँचना है, किस तरह पहले आपको अपने मन को अपने आप को संतुलित करना है। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि साधना जब तब अपन ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा मन के घोड़े को हम कुछ समय विराम दे सके। होता नहीं है दोस्तों, होता कहीं नहीं है। इन सब के लिए जरूरी है कि अपने चित्त को अपने मन को कहीं बैठे, कहीं खड़े रहे, कहीं पर भी रहे, तो धीरे धीरे धीमे धीमे अपने आप शांत होता चलेगा। दोस्तों, यदि आप मुझे महसूस कर रहे हैं तो मैं कल्पना करता हूँ कि आपका चित्त धीमे धीमे शांत होते चला गया। और दोस्तों, यदि आप मेरी आंखों में झांकते हुए सिर्फ और सिर्फ इस समय यदि मेरे को महसूस करोगे तो मेरे ख्याल से एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी निर्मलता अपने अंदर महसूस करना चालू कर चुके हो। हाँ दोस्तों, इसी तरह समय को, समय की आवाज़ों को, शोर शराबे को शांत करते हुए जिस तरह से मैं अभी शांत चित्त से आपको बैठा हुआ महसूस हो रहा हूँ, यदि आप मेरे साथ अपने को मेरे मानसिक परिस्थिति में मेरे साथ यदि जोड़ चुके होंगे तो थोड़ा बहुत वो शांति का अनुभव आप भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस तरह अपने आप को शांत करते हुए और तन्मयता से जब आप इस घड़ी पर पहुँचोगे
तो ये समझ लीजिए कि आप एक सही जगह पे, जहाँ पर आप माला के करके जप कर सको, लंबे समय तक जप करके तब कर सको, और साथ में जप करते हुए एकाग्रता को, अपनी मानसिक स्थिति को ध्यान साधना में पहुंचाने के लायक हो जाओगे। हाँ दोस्तों, मैंने जो आपको अभी महसूस कराया है, यह इस तरह का एकांत आपको खुद को महसूस करना है। यूं ही आप अपने कमरे, खुद के मकान के किसी शांत कमरे में या किसी एक निर्जन मंदिर में, कहीं पर भी आप बैठ के वातावरण की शांति महसूस करिए। और जिस समय आप महसूस करोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि इस एकांत से, इस शांति से आपको जुड़ते हुए अंदर से कुछ करना है। ये अंदर से जो करना है, ये पूजा आराधना वो आपकी दिखावे वाली पहली वाली पूजा नहीं है, बल्कि ये वो साधना है, वो अंतरंग साधना है, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा समझाते आ रहा हूँ। ईश्वर से जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको शांत मन से ऊपर वाले से याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से दोस्तों कुछ तो महसूस आपको मैं आज करा चुका हूँ। इसी को हम मेडिटेशन कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, मेडिटेशन और कुछ नहीं है, यही है जहाँ अपने चित्त को शांत करके अपने आप को सुनने की अवस्था में, जहाँ कोई विचारों की हलचल आपको डिस्टर्ब कर रही हो, उन हलचलों को शांत करते हुए अपने चित्त को शून्य करते हुए एक एकांकीपन महसूस करना। आज मेरा टॉपिक इसी पर था कि एकांत में कैसे पहुँचे। सतत बने रहे दोस्तों मेरे साथ, मेरे चैनल। वेरी मच थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आपका दोस्त नूतन, आपके साथ हमेशा।